Hey guys, welcome to my new vlog and to my channel. So from today I am starting a series of first standard means all syllabus. First standard का पूरा syllabus of English. Very deep and very in everything explanation. हर चीज़ में explanation के साथ with translation and क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग सॉल्यूशन सॉल्व सब कराऊंगी मैं इंग्लिश का. So today is this first day and first video of this first standard. अगर आप फर्स्ट में जा रहे हो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, कि आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना ना आए, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आए और उसे समझना भी आए. मीन्स अगर आप कोई पोएम रीड कर रहे हो तो वो सब आपको समझे. इन इंग्लिश वी आर रीडिंग, सो वी हैव टू मीन्स डैट एक्सप्लेन देयर. हाँ, क्या हम ये पढ़ रहे तो वो खुद से हमें समझे. तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो टुडे इज़ फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे पे आई एम जस्ट रिवाइजिंग ABCD. So I am starting today's lecture and today's video. Okay, so you see here that ABCD is there. Okay, from basic English. So first is always A. Okay, A for apple. Okay, A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen, I for ink, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, and R for rat. So in the first page it is till A to R. ओके, सो अब ABCD भी डायरेक्टली पढ़ना, जैसे ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इट्स कॉमन. बट उसके साउंड के साथ पढ़ना इट्स कंपलसरी, क्योंकि ये साउंड के साथ ही जब कोई भी वर्ड आपको बड़े से बड़ा, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हो, सेकेंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे, तो आपको बड़े बड़े आएंगे वर्ड्स, तो वो आपको प्रोनाउंस करते आना चाहिए. ठीक है. सो हियर A फॉर एप्पल, तो ए का साउंड होता है अ. ए फॉर अ. बी फॉर ब. ब इसका साउंड है ब. सी फॉर क. क तभी CAT कैट बोलते, कैट, तो C फॉर क. D फॉर ड. E फॉर ए. E फॉर ए. देखो, A फॉर आ, E for A, F for fur, G for G. Okay, sound is very important. H for her, I for E. देखो, अब ये I है पर ये साउंड दे रहा है E का, तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आ रहा है इंक तो वो आएगा E से. ओके, मीन्स इंक अगर है तो वो आई से आ रहा है, क्योंकि आई फॉर ई. नहीं तो आप बोलेंगे आई से ही स्टार्ट होगा वो वर्ड, दैट्स नॉट. इंक अगर बोला है तो आई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसका साउंड है ई. जो भी चीज़ ई से स्टार्ट हो रही है यानी वो आई से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका साउंड है ई. और जो चीज़ ए से स्टार्ट हो रही है मतलब वो है ई. जैसे एलिफेंट, तो ए आ रहा है ना, तो ई फॉर ए. ई और आई में थोड़ा सा कॉमन साउंड का वो है, बट ये आप लोगों को एकदम क्लियरली माइंड में रखना है कि आपको वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए. जे फॉर ग, के फॉर क, एल फॉर ल, एम फॉर म, एन फॉर न, ये म न, ओ फॉर ओ, ओ फॉर ओ, पी फॉर प, क्यू फॉर कुई. क्यू फॉर का एकदम नॉर्मल होता है कि अगर आप लोगों को क्वीन आ रहा है, क्वाइट आ रहा है, तो वो स्टार्टिंग वर्ड क्यू होगा. ठीक है, क्यू इज़ वेरी इजी. मीन्स अगर क्यू साउंड उसमें क्लियरली आता है तो क्यू फॉर क्यू ही होता है. आर फॉर र, र. ठीक है, आर फॉर र. अगर आपको कोई बोल रहा है रैबिट तो वो आर से स्टार्ट हो रहा है, रैट तो आर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है.
अभी होगा हमारा फर्स्ट. नाउ वी विल गो टू द सेकेंड पेज. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड पेज. एस फॉर स. एस पहले हम लोग इसके वो कर लेते हैं. एस फॉर शिप, टी फॉर टेबल, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समैक्स ट्री. ठीक है, यहाँ पे ट्री नहीं है बट एक्स फॉर एक्समस. ओके, ट्री भी होता है जो क्रिसमस पे लगता है ना, उसे बोलते हैं एक्समस ट्री. वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा. अब इनकी साउंड्स देख लेंगे. एस फॉर स. अब सी फॉर आ रहा था क, एस फॉर आ रहा है स. ठीक है, और के फॉर आ रहा है क. के का क आएगा और सी का भी क ही आएगा. और एस से स, इन्हें अगर आ रहा है ना शिप, तो आप सी से नहीं एस से लिखोगे. टेबल, टेबल देखो ट, टी फॉर ट, यू फॉर य, वी फॉर व, डब्ल्यू फॉर वो. सेम है ये दोनों. वॉच, वैन, एकदम सिमिलर वर्ड लग रहे स्टार्टिंग के, वैन एंड वॉच. तो वो. एक्स फॉर एक्समस ट्री, तो एक्स फॉर स. एक्स फॉर मतलब एक्स फॉर स आता है, ऐसा वर्ड होता है. यानी अभी अब स्टार्ट करो एक्समस ट्री, तो एक्स फॉर स, नॉट एस, स. वाई फॉर य, वाई फॉर य. Z for Z, Z for Z. Okay, so now A to Z is completed by sound. Means मैंने पहले आप लोगों को words के साथ and plus sounds के साथ पढ़ा दिया है. ठीक है. So here A to Z word means ABCD पूरा and plus with sound. मैंने sound भी पूरा complete करा है because अगर हम लोग रट्टा मारते दैट ए टू ए बी सी डी, तो हम लोग उसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर बड़े बड़े वर्ड्स आए तो वी कैन ईजिली प्रोनाउंस इट. सो दैट्स वाई आई मेक साउंड ऑल्सो, ए टू जेड फुल ऑफ साउंड्स. तो ये वीडियो को क्लियरली सुने एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट वो साउंड को लर्न कीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, क्या अगर आपको कोई वर्ड बोल रहा है लिखने के लिए, स्पेसिफिक कोई भी वर्ड हो गया, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो स से स्टार्ट हो रहा है तो एस का है या सी का है. तो इसकी वजह से लर्न द साउंड. ओके, until here our Z is completed, alphabetical, capital and this is small. ठीक है, तो आपने केजीज में तो ऐसा पढ़ा ही होगा, स्मॉल, अल्फ़ाबेटिकल. ओके, so today our sound and this is done and today's my video is also done. So revise A to Z sound also, and from tomorrow onwards we will start our first standard series of first lesson. ओके, कल से जो वीडियोस आएंगे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बेस पे आएंगे, उनके लेसन्स पे, उनके सोल्यूशन मतलब वर्कबुक जो होगी उसके सोल्यूशन पे. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. अगर आप जल्द से मीन्स अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप जो भी वीडियोस मैं डालूँगी न्यू फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए वो आप तक जल्दी आ जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन. ओके, एंड थैंक यू. एंड हाउ यू फील माई वीडियो, tell me in comments. Thank you.